Good morning students, how are you all? I hope you all are doing very well at your homes. So let's start with our today's topic, which is very important from examination point of view, and the name of the topic is the evolution of the aortic arches. अब जो हमने, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था कंपैरेटिव में, सेकेंड चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था एवोल्यूशन ऑफ द विसरल आर्चेस। तो मैं ये बात आपको क्लियर कर देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जब एओर्टिक आर्चेस पूछा जाता है तो विसरल आर्चेस बना देते हैं, जब विसरल आर्चेस पूछा जाता है तो एओर्टिक आर्चेस बना देते हैं। और ये क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स का आएगा, 4 या 5 मार्क्स का। तो अगर आप ऐसा कर देते हैं, गलत बना देते हैं, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो बड़ा ध्यान रखना आपने। Visceral arches are the part of the skeleton system, whereas the aortic arches are the part of the circulatory system. ठीक है, तो कंफ्यूजन कोई भी नहीं है। कंफ्यूजन आप सिर्फ नाम से कंफ्यूज होते हैं, अदरवाइज अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो कभी गलती नहीं होती है। aortic arches, they are a part of the circulatory system. Now what are the aortic arches? This is the generalized diagram of a vertebrate showing the arterial system. आप जानते ही हैं, ह्यूमन आपने पढ़ा होगा +2 में, तो वहां पर आप आर्टीरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम हम स्टडी करते हैं। तो दिस इज द जर्नलाइज प्लान ऑफ द आर्टीरियल सिस्टम। ये हमारा है जो है वो हार्ट है। हार्ट से हमारी जो एक मेजर आर्टरी राइज कर रही है, दैट इज द वेंट्रल अयोटा। वेंट्रल अयोटा इन कनेक्टिविटीज से, ये हमारी छोटी सी जो ब्रांचेस निकल रही है, ब्लड वेसल्स निकल रही है, इनसे कनेक्ट होके आगे चल के आपके लेटरल डॉर्सल अयोटा से कनेक्ट होती है। और लेटरल डॉर्सल अयोटा बाद में चलकर हार्ट के काफी पीछे जाकर जो है वो मीडियन, आपका मीडियन डॉर्सल अयोटा में जाके जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट विल सप्लाई ब्लड टू द एंटायर बॉडी। तो ये वाला पार्ट या वो आर्टरीज जो कनेक्ट करेंगी, विच विल कनेक्ट योर वेंट्रल अयोटा टू द लेटरल डॉर्सल अयोटे। आपके वेंट्रल अयोटा को आपके डॉर्सल अयोटा से जो कनेक्ट करने वाली आर्टरीज हैं, दीज आर्टरीज आर एक्चुअली योर अयोटिक आर्चेस, राइट। तो कौन सी वाली? ये वाली जो हमने ये बनाई है, साइड्स पे जो ब्रांचेस जैसी राइज हो रही हैं वेंट्रल अयोटा से। और अगर हम फिश की बात करें या एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें, तो ये जो अयोटिक आर्चेस हैं एग्जैक्टली हमारे गिल रीजन में जो है वो प्रेजेंट होंगी। सो इन द बेसिक प्लान, जो हमारा बेसिक प्लान है, वहां पे नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस कितनी है? 6 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 6 on this side and 6 on this side. So these 6 pair of aortic arches, they form the basic plan and they connect the ventral aorta to the lateral dorsal aorta, which then form the median dorsal aorta. This is the part of the arterial system of the vertebrates, right? And they are present in the gill region and the head region of the organism. Now, if we talk about the number of the aortic arches, जो हमारा बेसिक प्लान है उसमें तो इसका नंबर 6 है, बट इन केस ऑफ द हायर एनिमल्स में जैसे जैसे हमारा मोड ऑफ लाइफ जो है वो चेंज हुआ है, जैसे जैसे हम एक्वाटिक से जो है लैंड की ओर हम बढ़े हैं। आप जानते ही हैं आपके फिशेस जो है वो एक्वाटिक एनिमल्स हैं, एम्फीबियन, they can live on both land and the water also. And next, reptiles, they are completely terrestrial. Aves and mammals also are terrestrial in nature. So as the life have changed, the mode of life have changed, and also with the change in the complexity of the heart, the number of the aortic arches, that also keep on changes. ठीक है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो रीजन क्या है? ड्यू टू द चेंज इन द मोड ऑफ द लाइफ, एंड द सेकेंड इज देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हार्ट। जहां पे फिशेस में हम बात करें, द फिशेस दे हैव द 2 चैम्बर्ड हार्ट, व्हेयरएज द मैमल्स दे हैव कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बेसिक प्लान, एक और बात बता देती हूँ कि ये हम जो थ्योरी है इस क्वेश्चन की थ्योरी हम आपकी मॉडर्न की बुक से ही करेंगे, क्योंकि मॉडर्न की बुक में पॉइंट वाइज अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन
अगर मैं बात करूं इसके डायग्राम्स की, तो डायग्राम्स जो है वो ज्यादा अच्छे नहीं दिए हुए मॉडर्न में, तो वो डायग्राम्स के लिए हम जो है प्रदीप को कंसर्न करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के बाद में मैं आपको प्रदीप से डायग्राम की फोटो जो है वो क्लिक करके भेज दूंगी। डायग्राम आपने वहीं से याद करने हैं, जबकि थ्योरी इसकी पॉइंट वाइज जो है आपने मॉडर्न से ही लर्न करनी है। ठीक है, नाउ दिस इज द बेसिक प्लान, दिस इज द डायग्राम फ्रॉम प्रदीप शोइंग द बेसिक प्लान of the aortic arches. Now, in case of all the vertebrates, चाहे adult stage में जितने भी number of aortic arches present हो adult में, लेकिन जब embryonic stage में जब कोई भी vertebrate होता है तो उसमें typically 6 pair of aortic arches जो है वो present होते हैं। तो इससे आपको ये भी पता लगता है कि that all the vertebrates they have the common ancestry। ठीक है, तो सभी के सभी जो है उन सब में बेसिक प्लान में जो है वो कितने एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट है, द 6 एओर्टिक आर्चेस आर प्रेजेंट इन योर बेसिक प्लान। सो हम इनका नाम जो है रोमन में देंगे। द फर्स्ट इज द फर्स्ट पेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये वेंट्रल एओर्टा आ गई। यहाँ पे हमारा जो है वो हार्ट है, यहाँ पे नहीं बनाया गया है। हार्ट से ये हमारी एओर्टिक आर्चेस अराइज कर रही हैं साइड में, फिर जाके ये लेटरल डॉर्सल एओर्टे से मिलेंगी और बीच में जाके आपके मीडियन डॉर्सल एओर्टे से जो है ये मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये जो आपकी वेंट्रल एओर्टा है ये कुछ टाइम के बाद जाके जो है वो बाइफरकेट कर जाती है। इट बाइफरकेट्स एंड इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल कैरोटिड। ये वाली जो आपकी ब्रांचेस होंगी ये बना देंगी आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड। ठीक है, और ये वाली जो है ये ऊपर चल के बना देंगी आपकी इंटरनल कैरोटिड। दिस विल सप्लाई द ब्लड टू योर नेक एंड द हेड रीजन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा प्लान है जिसे हम अपने माइंड में रखेंगे। ये जब हमें ये डायग्राम आएगा तभी आगे के डायग्राम जो है वो बनाने आएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर द एनिमल्स विच वी विल डिस्कस। सो कमिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ एनिमल्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द साइक्लोस्टोम्स। इफ वी टॉक अबाउट द साइक्लोस्टोम्स, अगर हम साइक्लोस्टोम्स की बात करें बच्चों, तो साइक्लोस्टोम में कुछ इस तरह से जो है वो हमें देखने को मिलेगा प्लान। साइक्लोस्टोम्स दे हैव द लार्जर नंबर ऑफ द एओर्टिक आर्चेस। ठीक है, 6 नहीं होती है, इनमें जो है वो ज्यादा ही एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होती हैं। जैसे जो आपको ये डायग्राम यहाँ पे दिया है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पेट्रोमाइजोन। सो इफ वी टॉक अबाउट पेट्रोमाइजोन, इट हैव द 7 पेयर ऑफ गिल्स। 7 पेयर ऑफ गिल्स हैं कहाँ पे? दिस इज द फर्स्ट पेयर, सेकेंड होलोब्रांक्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड दिस इज द 7th. So 7 pair of the gills are present in case of the petromyzon, और इन गिल्स से जो है वो आपके आगे चल के जो है ये गिल्स जो है ये अयोटिक आर्चेस से कनेक्ट हो रहे हैं आपके वेंट्रल अयोटा से। ये नीचे आपका पार्ट ऑफ हार्ट है, बल्बस आर्टरियोसिस इज द पार्ट ऑफ द हार्ट। तो हार्ट से जो है वो आपके वेंट्रल अयोटा अराइज करती है, वेंट्रल अयोटा से आपके अयोटिक आर्चेस अराइज कर रही हैं। अब अयोटिक आर्चेस जो है उनकी फर्दर बाइफर्केशन है एफरेंट और इफरेंट में। तो एफरेंट ब्रांकियल आर्चेस कौन से होंगे? विच विल सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एओर्टिक आर्चेस हैं वो भी जो है वो ज्यादा है। देखें आप, ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो जितने आपके गिल्स हैं उतने ही आपके एओर्टिक आर्चेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अदरवाइज मैंने क्या कहा, मैंने पहले कहा था कि हमारे बेसिक प्लान में कितनी होंगी? 6 होंगी। बट इन केस ऑफ द लोअर एनिमल्स देयर आर द एक्सेप्शन सच एज योर पेट्रोमाइजन एंड द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द साइक्लोस्टोम्स। सो देयर आर द 8 पेयर ऑफ द एओर्टिक आर्चेस। ठीक है, तो ये आगे चल के बाइफर्केट होगी एफरेंट ब्रांकियल आर्चेस में। एफरेंट ब्रांकियल आर्चेस आर दोज विच आर सप्लाइंग द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट टू द गिल्स। ठीक है, गिल्स में जाके फिर इस ब्लड की क्या हो जाएगी? ऑक्सीजनेशन हो जाएगी। जब इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो उसके बाद इसको वापस लेने के लिए इसको वापस कहां से लिया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ द इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज। मैं ये डायग्राम आपको आपकी बुक में दिखाती हूँ मॉडल्स में, वहां आपको ज्यादा क्लियर होगा ये।
ठीक है। ये आ गई आपकी एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज। एफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज जो है वो गिल्स को ब्लड दे रही है, गिल्स में इसकी ऑक्सीजनेशन होगी। फिर यहां से वापस कौन ले रहा है, वापस ले रही है आपकी ये वाली ब्रांचेस, और ये कौन सी है, इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज। ठीक है, तो ये इफरेंट ब्रांकियल आर्टरीज जो है फिर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो चुका है उसको फिर किसको दे देंगे, आपके डॉर्सल एओर्टा को। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। ये इस तरह से इनकी पोजीशन होती है। जो वेंट्रल एओर्टा है, जो हर्ट है और वेंट्रल एओर्टा है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, तो ये आपके जो ऑर्गेनिज्म है उसकी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। अगर ऐसे हमारा एनिमल है तो उसके नीचे की ओर। ठीक है, ये आ गया हार्ट आपका, और ये आ गई आपकी जो आपकी वेंट्रल एओर्टा है। जो डॉर्सल एओर्टा है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो आपकी डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से नेटवर्क सा जो है ये आपकी एओर्टिक आर्चेस बना देती हैं गिल्स रीजन्स में, जहां पर आपको जो है वो ब्लड सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, एक और चीज मैं बताना भूल गई कि जो हमारा बेसिक प्लान है उसमें जो 6 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस है, उसमें जो 6 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस है उसमें जो फर्स्ट पेयर ऑफ एओर्टिक आर्च है उसे हम बोलते हैं मैंडिबुलर आर्च। क्यों बोलते हैं मैंडिबुलर आर्च, ये आ गया ना हमारा बेसिक प्लान, ये वाला। इसमें फर्स्ट पेयर ऑफ जो आर्च है इसे हम मैंडिबुलर कहते हैं। क्यों मैंडिबुलर कहते हैं, क्योंकि ये जो है वो आपका जो विसरल आर्चेस थी, ठीक है, उसके बीच से होते हुए आपके जा रही है। तो आपका जो फर्स्ट विसरल आर्च थी उसका नाम था मैंडिबुलर आर्च, तो इसलिए इसका नाम भी क्या आ गया, मैंडिबुलर आर्च। सेकंड का जो नाम है वो है हायोडिन आर्च, क्योंकि जो आपकी सेकंड विसरल आर्च थी उसका नाम था हायोड आर्च। तो इसलिए इस एओर्टिक आर्च का, जो कि उसके बीच से होती हुई निकल रही है और ब्लड को सप्लाई कर रही है, तो इसका नाम आ गया आपका हायोडिन आर्च। और बाकी जो आपकी 3, 4, 5, 6 जो आर्चेस है इनका नाम आ गया आपका ब्रांकियल आर्चेस, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि विसरल आर्चेस के नाम भी जो नेक्स्ट आपके आर्चेस के नाम थे विसरल आर्चेस के, उनके नाम थे आपके ब्रांकियल आर्चेस। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एओर्टिक आर्चेस आर द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, वेयरएज योर विसरल आर्चेस वर द पार्ट ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, तो पेट्रोमाइसिन का बिल्कुल सिंपल सा ही है। और वैसे ही बाकी साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं वहां पर भी बहुत ज्यादा जो है वो आपके एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ योर एम्फिऑक्सिस देयर आर अबाउट 60 पेयर्स ऑफ द एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बेसिक सा प्लान है आपका पेट्रोमाइजन का। इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बट आपने इसको समझ लेना क्योंकि इसको नहीं पूछेंगे। आगे जो आपके एम्फीबियंस से लेके फिशेस से लेके मैमल्स तक की जो भी एओर्टिक आर्चेस के डायग्राम है हमने उसको अच्छे से जो है वो याद करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास, दिस इज द डायग्राम शोइंग द बेसिक प्लान ऑफ द एओर्टिक आर्चेस इन योर elasmobranch. Elasmobranch is what? Elasmobranch is your कार्टिलेजिनस फिशेज। तो आपके जो कार्टिलेजिनस फिशेज है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, वी विल सी। इन केस ऑफ द कार्टिलेजिनस फिशेज द फर्स्ट पेयर ऑफ द एओर्टिक आर्चेस दैट इज लॉस्ट बिकॉज इट इज, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट गिल है वो मॉडिफाई हो जाता है स्पिरैकल में, तो इसलिए उसको जो सप्लाई करने वाली एओर्टिक आर्च है वो भी हमारी जो है वो खत्म हो चुकी है, दैट इज लॉस्ट। ठीक है, अब स्पिरैकल क्या होता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट पेयर हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। उसके बाद हमारे जो प्रेजेंट पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस है वो कौन कौन सी है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। दैट मीन्स द elasmobranchs or the cartilaginous fishes, they have the 5 pair of the aortic arches, right? अब आप देख रहे हैं यहां पर भी इसकी 2 ब्रांचेस, इस जो हमारी एक एओर्टिक आर्चेस है उसकी फर्दर 2 ब्रांचेस हैं, एक है एफरेंट, एक है इफरेंट। एफरेंट एओर्टिक आर्च, एफरेंट ब्रांचेस जो है वो कौन सी है, जो कि हार्ट, यहाँ पे हमारा हार्ट है ना, हमने हार्ट बनाया नहीं यहाँ पे, लेकिन इट इज ऑब्वियस दैट इज वेंट्रल एओर्टा दैट अराइज फ्रॉम द हार्ट। तो यहां पर जो हमारी वेंट्रल एओर्टा है वो बाइफरकेट होके 2 में बन गई है। तो एफरेंट ब्रांकियल आर्टरी कौन सी होती है, विच विल सप्लाई द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द गिल्स।
ठीक है। यहाँ पे बीच में हमारे क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट है, तो गिल्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये दे रही है एफरेंट ब्रांकियल आर्टरी। उसके बाद ये जो हमारे गिल्स है ये ऑक्सीजनेटेड होके ब्लड को कौन वापस लेके आता है, इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क सर हमें दिखाई दे रहा है, ये नेटवर्क एक्चुअली कहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, गिल्स है, जहां पर ये ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो रही है। तो जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, देन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय द इफरेंट ब्रांकियल आर्टरी and then it goes to the lateral dorsal aorta, and with the help of lateral dorsal aorta it goes to the median dorsal aorta, and from this median dorsal aorta the oxygenated blood is supplied to the entire body. Now you all know that in case of fishes, the heart that only possess the deoxygenated blood, it will never have a oxygenated blood. So this is your वीनस हार्ट। ठीक है, तो ये आ गया आपका बेसिक प्लान जो कि हमारे इलास्मोब्रांक यानी कि हमारे कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट होगा। नाउ कमिंग टू द टीलियोस्ट फिशेस। टीलियोस्ट फिशेस कौन सी आ गई, आपके बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस में क्या है हम देखेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते ताकि आपको क्लियर दिखे। नाउ दिस इज द बेसिक प्लान विच इज प्रेजेंट इन योर टीलियोस्ट। नाउ इन केस ऑफ द टीलियोस्ट आर द bony fishes. Now in case of the bony fishes, first and the second pair of aortic arches is lost. That means the basic plan have the 4 pair of aortic arches, 1 2 3 4। यहाँ पे कितनी थी, 5 थी। अब यहाँ पर आपके aortic arches कितने रह गए हैं, सिर्फ 4 pair of aortic arches जो है वो प्रेजेंट है। और इसमें भी बाइफर्केशन है आपकी एफरेंट और इफरेंट में। एफरेंट विल सप्लाई to the gill and efferent will get the blood from the gills to the lateral dorsal aorta and then to the median dorsal aorta। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी फंक्शनल एओर्टिक आर्चेस है वो है 4। फर्स्ट एंड द सेकेंड एओर्टिक आर्चेस आर लॉस्ट। ठीक, तो ये आ गया आपका बोनी फिशेस में। ऐसे ही थोड़ा सा हमारी चेंजेस जो है वो डिप्नोई में हमें देखने को मिलती है। डिप्नोई यानी कि हमारी कौन सी है, जो कि लंग फिशेस है। जो लंग फिशेस है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। वहां पर क्या होता है कि ये जो आपकी 6 पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस है, यहां से आपकी एक ब्रांच निकलती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये आपकी मॉडर्न में दिया है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ ये डायग्राम, तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि थोड़ा सा यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी जिसको आप बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। एंड दिस पल्मोनरी आर्टरी 6th वाली में जो है पल्मोनरी आर्टरी, इट विल सप्लाई द ब्लड टू द स्विम ब्लैडर। ठीक है ना, लंग्स जिसको हम बोलते हैं वो बेसिकली क्या है, स्विम ब्लैडर है आपके बोनी फिशेस के, जिनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है या जिनको लंग फिशेस बोलते हैं, तो उनको सप्लाई करेगी ये वाली ब्रांच जो यहां से निकलेगी, जिसे आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। राइट, नाउ कमिंग टू द, हाँ ये एक और बात बता देती है आपको कि यहाँ पर जब हम 3rd पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस में पहुंचते हैं, चाहे हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात कर लें या हम बोनी फिशेस की बात कर लें, तो आपकी जो वेंट्रल एओर्टा है इट बाइफरकेट्स फॉर्मिंग द, ये आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आ गई और ये आपकी इंटरनल कैरोटिड आ गई, और इसकी आगे जो इलॉन्गेशन है उसको हम रेडिक्स भी बोलते हैं। नाउ कमिंग टू द basic plan of the aortic arches in the tailed amphibians. Now tailed amphibians are what? Tailed amphibians are the urodels. Urodels यानी कि जिनमें की salamanders आते हैं आपके। ठीक है, तो salamanders कौन से होंगे, टेल वाले amphibians हैं आपके। तो हम इनमें देखेंगे इनके बेसिक प्लान में क्या है। तो आपको बता देती हूँ कि जितने भी आपके एम्फीबियंस हैं, चाहे वो टेल्ड एम्फीबियंस हैं चाहे टेललेस एम्फीबियन है, फ्रॉग के जैसे, उनके बेसिक प्लान में जो एओर्टिक आर्चेस होती है वो 5 होती हैं। ठीक है, तो 5 एओर्टिक आर्चेस कहाँ पढ़ी हमने, यहाँ पर कार्टिलेजिनस फिश में। तो अगर हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज में 5 एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट है और अडल्ट में हमारी जो है एओर्टिक आर्चेस कम हो चुकी हैं, 4 ही फंक्शनल है, तो इसका ये मतलब हुआ दैट दीज ऑर्गेनिज्म हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम योर फिशेस। ठीक है, तो फिशेस से ही एवोल्यूशन हुआ है, तभी जो इसके एम्ब्रियो है उसमें एओर्टिक आर्चेस का प्लान जो है वो फिशेस के जैसे होता है। ठीक है, तो अडल्ट में जो है, अब हमारा जो हार्ट है, आपको पता है हार्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं हमारे एम्फीबियस में। एम्फीबियन में जो है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स विद 1 वेंट्रिकल, तो जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्ट
की वजह से और साथ ही में मोड ऑफ लाइफ चेंज होने की वजह से, क्योंकि आपके एम्फीबियंस जो है वो काफी सारा टाइम लैंड पे भी स्पेंड करते हैं, तो हमारे एओटिक आर्चेस का प्लान भी जो है वो चेंज हो चुका है। नाउ अगेन हियर फर्स्ट एंड द सेकंड पेयर ऑफ एओटिक आर्चेस इज एब्सेंट। ठीक है, आपकी फर्स्ट और सेकंड पेयर ऑफ एओटिक आर्चेस जो है वो अब नहीं है। ठीक है, और यूरोडेल्स के केस में आपके जो एओटिक आर्चेस प्रेजेंट है वो कौन सी है आपकी, दैट इज योर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ। नाउ लुक वेरी केयरफुली, बड़े ध्यान से देखना हमने कुछ चीजें कि यहाँ पर थोड़ी सी चीजें हमारी प्रेजेंट है, जैसे कि आपका थर्ड और फोर्थ, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में अभी भी लेटरल डॉर्सल अयोटे जो है वो प्रेजेंट है, and the part of the lateral dorsal aorta between the third and the fourth aortic arches is called as the ductus caroticus। ठीक है, तो ये कई बार आपको पूछ लेते हैं, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना। व्हाट इज डक्टस कैरोटिकस, ये 1 या 2 वर्ड पूछ लेते हैं कई बार। सो व्हाट इज डक्टस कैरोटिकस, डक्टस कैरोटिकस इज द पार्ट ऑफ द लेटरल डॉर्सल अयोटा बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ अयोटिक आर्च। ठीक है, तो वो थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है और उसको हम डक्टस कैरोटिकस कहते हैं। ऐसे ही आपका एक और पार्ट, एक और हमारे पास टर्म आती है यहाँ पे, दिस इज द डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, ये डक्टस आर्टरियोसिस क्या है, डक्टस आर्टरियोसिस इज द डक्टस आर्टरियोसिस क्या है हमारी, कि ये जो हमारी सिक्स्थ एओटिक आर्च है अब यहाँ पर बन गई है वो पल्मोक्यूटेनस। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी इधर की ओर निकल आई है, ये यहाँ पर भी इसकी कनेक्टिविटी है अभी भी लेटरल डॉर्सल अयोटा के साथ, लेकिन ये थोड़ा सा इधर को नीचे की ओर मूव कर गई है और आगे चलकर ब्लड सप्लाई करती है। पल्मो वर्ड आता है आपके लंग्स के लिए और क्यूटेनस वर्ड आता है स्किन के लिए। तो इट इज सप्लाइंग द ब्लड टू द स्किन एंड द लंग्स एंड द स्किन। तो लंग्स और स्किन को जो है ये ब्लड सप्लाई कर रही है एंड दिस इज कॉल्ड एज द पल्मोक्यूटेनस। ठीक है, तो ये जो पल्मोक्यूटेनस है ये अभी भी थोड़ी सी कनेक्टेड है यहाँ पर लेटरल डॉर्सल अयोटे से। सो दिस कनेक्टिविटी इज कॉल्ड एज द डक्टस आर्टरियोसिस। सो व्हाट इज डक्टस आर्टरियोसिस, और इसका अदर नाम है डक्टस बोटाली, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। इट इज व्हाट, द पल्मोक्यूटेनियस आर्च, दैट इज द सिक्स्थ आर्च। पल्मोक्यूटेनियस कौन सी है आपकी, सिक्स्थ आर्च। द पल्मोक्यूटेनियस आर्च इज स्टिल अटैच्ड टू द लेटरल डॉर्सल अयोटे with the help of the ductus arteriosus और ductus botalli। तो ये दो टर्म्स हमें बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, डक्टस कैरोटिकस, डक्टस आर्टरियोसिस, तो हमने ध्यान रखना है। तो यही कुछ चीजें हैं जो कि आपके यूरोडेल्स में प्रेजेंट है, तो वो आपने ध्यान रखनी है कि इसमें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एओटिक आर्चेस फंक्शनल है। हमारी जो फिफ्थ वाली है जो वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन थर्ड, फोर्थ कॉल्ड एज द डक्टस कैरोटिकस एंड कनेक्शन बिटवीन द सिक्स्थ एंड द लेटरल डॉर्सल aorta, दैट इज द डक्टस आर्टरियोसिस। सो दिस इज द बेसिक प्लान विच इज प्रेजेंट इन योर यूरोडेल्स। Now coming to the basic plan of the aortic arches which is present in the amphibians. Amphibians जो कि टेललेस हैं, जैसे कि आपका आता है फ्रॉग। नाउ इन केस ऑफ द एम्फीबियंस और द फ्रॉग, द aortic arches which are lost are the first, second एंड योर फिफ्थ। जो फिफ्थ थोड़ी सी हमारी यूरोडेल्स में रिड्यूस थी वो यहाँ पे पूरी तरह से जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, सो हियर द फंक्शनल aortic arches आर व्हाट, 3, 4 एंड 6। तो आपकी फंक्शनल एओटिक आर्चेस कौन सी है, 3 है। कौन सी है, द थर्ड, फोर्थ एंड द सिक्स्थ एओटिक आर्चेस आर फंक्शनल, और 3 आपकी खत्म हो चुकी है। कौन सी खत्म होगी आपकी, फर्स्ट वाली लॉस्ट हो चुकी है, सेकंड लॉस्ट हो चुकी है, और आपकी फिफ्थ वाली जो एओटिक आर्च है वो लॉस्ट हो चुकी है। अब ये इतना मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे टेललेस एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग है वहां पर हमारा हार्ट भी जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड है। यहाँ पर ट्रंकस आर्टरियोसिस प्रेजेंट होता है। ट्रंकस आर्टरियोसिस इज व्हाट, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द
formed by the fusion of the ventral aorta and the conus arteriosus। तो ट्रंकस आर्टरियोसिस हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, और जो हमारे एम्फीबियंस हैं उन टेललेस एम्फीबियंस यानी कि जो आपके फ्रॉग्स हैं वहां पे लंग्स भी जो है वो वेल डेवलप्ड होते हैं, जबकि यूरिडल्स में जो है वो लंग्स नहीं होते हैं। दे मोस्टली डिपेंड अपॉन द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे हमारे 6 एओर्टिक आर्च जो है वो पल्मोक्यूटेनियस है, विच इज सप्लाइंग द ब्लड टू द लंग्स एंड योर स्किन। द 4th एओर्टिक आर्च जो है उसका नाम क्या है, सिस्टेमिक एओर्टिक आर्च। ठीक है, अब ये सिस्टेमिक एओर्टिक आर्च 4th सिस्टेमिक जो आपकी एओर्टिक आर्च है 4th वाली सिस्टेमिक, इसकी ब्रांच राइट भी है और इसकी ब्रांच लेफ्ट भी है। इसके एकदम बाद में एग्जैक्टली थोड़ी देर बाद आपकी जो वेंट्रल एओर्टा है वो बाइफरकेट हो जाती है एंड इट फॉर्म्स द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल कैरोटिड विच सप्लाई ब्लड टू द parts of body present in the interior region of the head, and our 3rd aortic arch is also present। तो ये वाला पार्ट जहां से आपकी एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड अराइज करती हैं वो वाला पार्ट है आपका कॉमन कैरोटिड। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन कैरोटिड। नाउ लुक वेरी केयरफुली कि जो हमने यहां पर बताया था बीच में एक पार्ट, दैट वाज द डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस जो हमने यूरिडल्स में कहा था, इट वाज द पार्ट ऑफ द लेटरल डॉर्सल एओर्टा विच इज कनेक्टिंग द 3rd एंड द 4th एओर्टिक आर्च, यानी कि ये वाला पार्ट, वो ये वाला पार्ट भी यहां पर क्या हो गया है, खत्म हो गया है। यानी कि नो डक्टस कैरोटिकस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ योर टेललेस एम्फीबियन और दी फ्रॉग्स। तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी चीजें यहाँ पे डॉटेड बनाई गई हैं वो चीजें जो है धीरे धीरे क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, खत्म हो गई है। तो ये वाला पार्ट डक्टस कैरोटिकस विच वाज प्रेजेंट, ये देख रहे हैं आप, डक्टस कैरोटिकस जो था वो हमारा प्रेजेंट था इन केस ऑफ द यूरिडल्स। नाउ दिस डक्टस कैरोटिकस इज टोटली एब्सेंट इन केस ऑफ द एम्फीबियंस। एंड जो दूसरी चीज थी ये वाला पार्ट, दैट इज डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस वाज व्हाट, इट वाज द कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्च एंड द लेटरल डॉर्सल एओर्टा। पल्मोनरी आर्च को लेटरल डॉर्सल एओर्टा से कनेक्ट करने वाली ये जो हमारी डक्टस आर्टरियोसिस थी, इसको भी हमने, ये भी हमारी पूरी तरह से खत्म हो गई है। डक्टस आर्टरियोसिस का अदर नेम है डक्टस बोटाली। मैं बार बार क्यों कह रही हूं उनको, क्योंकि पेपर में पूछते होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इनका। तो ये डक्टस बोटाली या डक्टस आर्टरियोसिस भी यहाँ पे जो है वो आपका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्लान ऑफ द एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट इन द एम्फीबियन। नाउ कमिंग टू द रेप्टाइल्स, दिस इज द प्लान विच इज रिप्रेजेंटिंग द एओर्टिक आर्चेस ऑफ द रेप्टाइल्स। अब आपने बड़े ध्यान से देखना है रेप्टाइल्स में क्या क्या हो रहा है। रेप्टाइल्स आर द फर्स्ट ट्रू वर्टिब्रेट्स। ठीक है, सबसे पहले आपके वर्टिब्रेट्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं। दीज आर दी कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। तो यहां पर आपकी सिर्फ पल्मोनरी रेस्पिरेशन होगी। यहाँ पे जहां पर आपके बर्ड, आपके एम्फीबियंस के केस में हमने लिखा था पल्मोक्यूटेनस, बिकॉज स्किन वाज आल्सो एक्टिंग एज अ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, बट इट डू नॉट हैपन इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स। ओनली पल्मोनरी एओर्टा इज प्रेजेंट, दैट इज इट इज सप्लाइंग द ब्लड टू द लंग्स ओनली, एज ओनली लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन केस ऑफ द रेप्टाइल्स। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं, हमने बड़े ध्यान से देखना है कौन कौन सी एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट हैं। थर्ड, फोर्थ एंड द सिक्स्थ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, अदरवाइज इसको रोमन में ही लिखते हैं हमेशा। दिस इज द थर्ड पेयर ऑफ एओर्टिक आर्चेस, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज योर सिक्स्थ पेयर ऑफ द एओर्टिक आर्चेस। तो विच ऑफ द एओर्टिक आर्चेस आर लॉस्ट, फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ। तो ये हमारी 3 एओर्टिक आर्चेस लॉस्ट हो चुकी हैं। Now look very carefully that in case of the reptiles, ये जो पल्मोनरी आर्च है ये कहां से अराइज कर रही है। ये पल्मोनरी आर्च, नीचे आपका हार्ट है ना, तो हार्ट के राइट चैम्बर से अराइज करती है, और दिस पल्मोनरी एओर्टा आगे चलकर ये क्या कर रही है, बाइफरकेट कर जा रही है। तो एक जो है, वन ऑफ द पल्मोनरी बाइफिकेशन इज गोइंग टू द वन लंग एंड अनदर बाइफिकेशन इज गोइंग टू द अनदर लंग। ठीक है, तो ये पल्मोनरी आर्च जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेके जाती है कहां पर, आपके लंग्स में, टू गेट ऑक्सीजनेटेड। और ये जो है आपकी, दैट इज योर
सिस्टेमिक, ये जो आपके सिस्टेमिक आर्चेस हैं, कौन सी वाली, आपकी आगे एक ये वाली और एक ये वाली, ये सिस्टेमिक आर्चेस जो हैं दे आर अराइजिंग फ्रॉम योर हार्ट, जहां पर आपका जो है वो मिक्स ब्लड और ऑक्सीडेटेड ब्लड जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं दिस इज योर राइट सिस्टेमिक आर्च। ठीक है, एयोटिक लिखा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन हम सिस्टेमिक ही लिखेंगे क्योंकि पीछे भी हमने नाम सिस्टेमिक ही दिया था। ठीक है, तो आपने जब आप नोट्स बनाएंगे तो यहाँ सिस्टेमिक ही लिखना है। सो ये वाली आगे आपकी राइट सिस्टेमिक आर्च जो कि मिक्स्ड सा ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी आपके बॉडी को। और उसके बाद आ गई आपकी लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, ये देखेंगे आप, ये आ गई आपकी लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। ये लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है आपके बॉडी के पार्ट्स को। ठीक है, अब ये जो आपकी ये वाली जो पल्मोनरी आर्च है ये ऊपर चढ़ के फिर आगे चल के जो है वो बाइफरकेट हो रही है। यहाँ पर बाइफरकेट होने के बाद ये जो हमारा पॉइंट है जहां से बाइफरकेशन स्टार्ट होगी, सॉरी आपकी जो एयोटिक आर्च है ये आगे चलकर जो है वो जा रही है, कॉमन कैरोटिड बनेगी और कॉमन कैरोटिड से जो है बाइफरकेशन हो रही है, एक बन रही है आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड और एक बन रही है आपकी ये चलेगी आपकी इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, तो हमारे रेप्टाइल्स में क्या क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्च विच इज द 6th aortic arch एंड द 4th aortic arch। ये 4th aortic arches कौन सी है, राइट सिस्टेमिक आर्च एंड द लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। ठीक है, तो फंक्शनल 4th aortic arches कौन सी है, लेफ्ट सिस्टेमिक एंड द राइट सिस्टेमिक आर्च। और उसके बाद आपकी 3rd aortic arch भी फंक्शनल है जो कि आगे चल के बनाएगी आपकी कॉमन कैरोटिड और कॉमन कैरोटिड से एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आपकी अराइज करेंगे। नाउ आप ये बड़े ध्यान से याद रखना कि आपकी जो राइट और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है जैसे ही हार्ट से निकलती है इनके बीच में एक कनेक्शन होता है जो आपको मैंने पहले भी बड़ी बार बोला, दैट इज द फोरामेन ऑफ पेनिजे। ये फोरामेन ऑफ पेनिजे जो है इट इज अ फोरामेन और इट इज अ होल लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सिस्टेमिक आर्च सो दैट द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड दैट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द reptiles. So this foramen of Penise is what? It is a foramen which is present between the right and the left systemic arch. ठीक है, so this is the basic plan which is present in case of your reptiles. थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन भी है कहीं कहीं पे, जैसे हम बात करते हैं, अगर हम बात कर लें स्नेक्स की तो स्नेक्स में डक्टस बोटेली भी प्रेजेंट होता है, और हम कुछ लिजर्ड्स की बात कर लें तो वहां पे 5th aortic arch भी रिड्यूस्ड है। ऐसे कुछ एक मॉडिफिकेशन है आपकी बुक में दिए हैं तो वो आपने देख लेनी है, अदरवाइज बेसिक प्लान जो है यही है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नाउ रेप्टाइल्स के बाद आते हैं हमारे बर्ड्स एंड द मैमल्स। सो दिस इज द बेसिक प्लान ऑफ द aortic arches which is present in case of the birds. नाउ अब ये दोनों आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, these both are the exact copy of each other. This is the basic plan present in the birds and this is the basic plan present in the mammals. Both are exactly similar to each other and so what is the difference? दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, यहां देखना आपने, यहां पर ये वाली aortic arch यानी कि आपकी आ गई लेफ्ट aortic arch, ये लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो है वो एब्सेंट है जो कि 4th वाली है, और यहां पर आपकी राइट सिस्टेमिक आर्च जो है वो एब्सेंट है इन केस ऑफ द मैमल्स। बाकी दोनों का डायग्राम बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट कॉपीज है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि बर्ड्स के केस में हमने जो नहीं बनाना है वो क्या नहीं बनाना है, हमारी जो 4th वाली हमारी सिस्टेमिक आर्च है वो हमने लेफ्ट साइड को नहीं बनानी है। दैट मीन्स इन केस ऑफ द बर्ड्स द राइट सिस्टेमिक आर्च इज फंक्शनल, whereas in case of mammals the right systemic arch is absent or it is lost, whereas the functional systemic arch is your लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। तो अगर आपको एक डायग्राम आ जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ एक ही हमारा डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द बर्ड्स आर द फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स विच आर वेरी एफिशिएंट एंड रिक्वायर्ड अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दीज आर द वर्टिब्रेट्स विच हैव द कंप्लीटली डिवाइडेड 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट हियर। नाउ
यहाँ हमारा हार्ट प्रेजेंट है। हार्ट के ऊपर से जो दो हमारी मेजर अयोटास निकल रही है वो कौन सी है? फर्स्ट है हमारी पल्मोनरी अयोटा। तो पल्मोनरी अयोटा जो है वो कौन सी अयोटा है? विच विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल एंड इट विल सप्लाई इट टू द लेफ्ट एंड राइट लंग फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये निकल गई हमारी पल्मोनरी अयोटा। उसके बाद जो हमारी दूसरी अयोटिक आर्च है दैट इज योर systemic aortic arch. Systemic aortic arch is what? Systemic aortic arch is carrying the oxygenated blood from the heart and it will supply to the entire body this blood. Now, तो हमारी ये निकल गई पल्मोनरी आर्च और ये आ गई सिस्टेमिक आर्च। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्च जो वो लंग्स को लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सिस्टेमिक आर्च जो वो प्योर ब्लड लेके जाएगी आपके सारे के सारे बॉडी को। सो द नंबर ऑफ द फंक्शनल एओर्टिक आर्चेस इन केस ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स आर अगेन 3। द थर्ड एओर्टिक आर्च, ठीक है, जो थर्ड एओर्टिक आर्च है वो फंक्शनल है, फोर्थ एओर्टिक आर्च फंक्शनल है, और आपकी सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जो है वो फंक्शनल है। द नेम ऑफ द सिक्स्थ एओर्टिक आर्च इज योर पल्मोनरी आर्च। द नेम ऑफ द फोर्थ एओर्टिक आर्च इज योर सिस्टेमिक आर्च, एंड इन केस ऑफ द बर्ड्स द फोर्थ functional systemic arch is the right systemic arch which will supply the oxygenated blood to the entire body। ठीक है, यही आगे चल के डॉर्सल एयोटा के साथ कंबाइन करेगी और पूरी बॉडी को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। जो आपकी थर्ड एयोटिक आर्च है वो यहाँ पर आपकी कॉमन कैरोटिड बन जाएगी। कॉमन कैरोटिड से फिर वो आगे चलकर एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड जो है वो बन जाती है विच विल सप्लाई द ब्लड टू योर इंटीरियर रीजन ऑफ द हेड। ठीक है, और यहां पर हमारी जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है जो सिस्टेमिक है, यहां पर अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे जो है राइट साइड की बात करें तो ये थोड़ी सी आगे चल के क्या बनाती है? लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। ठीक है, इसके बाद आगे जो है ये खत्म हो गई है, तो थोड़ा सा ये आगे चल के जिस आर्टरी को बनाएगी वो है आपकी सबक्लेविन आर्टरी। सो दिस इज द बेसिक प्लान ऑफ द बर्ड्स। मैमल्स की बात करें, मैमल्स में बिल्कुल सेम बेसिक प्लान है हमारा। ऐसे ही हमारी सिस्टेमिक आर्च है जो कि आगे चल के ये हम सिस्टेमिक आर्च कौन सी आर्च है? आपकी फोर्थ वाली एओर्टिक आर्च होती है। ये फोर्थ वाली जो एओर्टिक आर्च जो कि मैमल्स के केस में फंक्शन है दैट दिस इज योर लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च यहां से आई और यहां से आते हुए आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करती है। तो ये जो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है ये कहां से अराइज कर रही है? ये आपके अराइज कर रही है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है ना, और उसके बाद आ गया आपका पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी आर्च जो है वो आपके राइट वेंट्रिकल से राइज कर रही है, नीचे हार्ट है, और यहां से फिर आगे चल के इसकी बाइफिकेशन हो रही है जो कि यहाँ पर हमारे लंग्स प्रेजेंट है उनको ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी फॉर गेटिंग ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो हमारी जो फोर्थ एओर्टिक आर्च जो फंक्शनल है मैमल्स के केस में वो कौन सी है? लेफ्ट। मैं बार बार स्ट्रेस इसलिए दे रही हूं क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। द फंक्शनल aortic systemic arch in case of the mammals is the left, whereas the functional aortic arch in case of the birds it is right, and this is the only difference between the systemic arches of the mammals and the birds। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो थर्ड एओर्टिक आर्च है वो कॉमन कैरोटिड बन के अराइज होगी। कहां से? आपके सिस्टेमिक आर्च से, और कॉमन कैरोटिड के बाद अगेन एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड्स जो है वो आपके बन जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो यहां जा रही है ये थोड़ी सी एक ब्रांच दे देगी आपकी राइट सबक्लेविन आर्टरी। जैसे यहाँ पे बर्ड्स में कौन सी बनी थी? आपकी लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी, तो यहाँ पे क्या बनी है? आपकी राइट सबक्लेविन आर्टरी। ठीक है, और इधर से अराइज कर रही थी आपकी छोटी सी नीचे से ब्रांच निकली थी राइट सबक्लेविन आर्टरी, तो यहां पर छोटी सी नीचे ब्रांच यहां बनी नहीं थी, मैंने खुद ही बना दी है कि छोटी सी नीचे ब्रांच निकली है जिसका नाम है लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी। सो दिस इज द बेसिक प्लान ऑफ द एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट इन मैमल्स। आपको एक बात बता देती हूँ कि कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूरा का पूरा नहीं आता है कि एक्सप्लेन द वेरियस एओर्टिक आर्चेस। इतने सारे डायग्राम्स जो है वो आपको बनाने को नहीं दिए जाएंगे क्योंकि कभी भी आपको 10 मार्क्स का ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है। तो अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट आर द एओर्टिक आर्चेस? एक्सप्लेन द बेसिक प्लान एंड द एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट इन द मैमल।
या आपको पूछ लेंगे एक्सप्लेन द एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट इन द एम्फीबियंस, या पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन द एओर्टिक आर्चेस ऑफ द बर्ड्स। तो आपको बेसिक प्लान का जो डायग्राम है वो हमने बनाना ही बनाना है। जो हमारा बेसिक प्लान का डायग्राम है ये वाला, हमें जब भी क्वेश्चन आएगा एओर्टिक आर्चेस का, हमने बेसिक प्लान जो है वो बनाना ही बनाना है। इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। इसकी थ्योरी हमने कहां से करनी है? आपकी मॉडर्न की बुक से। इसको बना के इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हमें कोई भी एओर्टिक आर्चेस पूछे होंगे, जैसे आपको टीलियोस पूछ लिया तो ये बना देंगे। अगर एम्फीबियंस पूछ लिया तो एम्फीबियंस के केस में आपने दो प्लान बताने हैं। एक तो वो बताना है जो कि टेल्ड एम्फीबियंस का है, और दूसरा बेसिक प्लान जो आपके टेललेस एम्फीबियंस का है। ये दोनों प्लान्स आपने बताने हैं, ठीक है। अगर रेप्टाइल्स पूछते हैं तो आपने ये बनाना है, और एम्फीबियन और आपके बर्ड्स और मैमल पूछते हैं तो आपने दूसरे वाले प्लान्स बनाने हैं। तो ये क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से रेडी करना है। ये 100% आता है, ठीक है। मतलब कभी ही शायद कोई पेपर मैंने देखा होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अदरवाइज एओर्टिक आर्चेस जो है हमेशा ही पूछते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।